स्वागत है आपका तूफान 3.0 बैच में। चैप्टर चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं हूं रमेश। इससे पहले की वीडियोस में हम ये सभी टॉपिक्स कर चुके हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स हमारे साथ स्टडी नहीं किया है तो आगे के टॉपिक को पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियोस को देखकर आइए। आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हार्मोन्स इन एनिमल्स। हार्मोन्स एक्चुअल में केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो ग्लैंड से निकलते हैं और एक्चुअल में जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर ये पहुँचा दिए जाते हैं। हमारे शरीर में एंडोक्रीन ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स मींस ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनकी अपनी नसें या अपने वेसल्स नहीं है। ये ग्लैंड्स अपने सिक्रेशन को ब्लड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। इस पूरे फोटो को देखकर आप ये बताइए कि मानव में मेल और फीमेल में कहां पर आपको परिवर्तन दिख रहा है। एंडोक्रीन ग्लैंड्स, हार्मोन्स और उसके फंक्शन। ये हार्मोन है। ये एंडोक्रीन ग्लैंड कहाँ से निकलता है, ग्लैंड, लोकेशन और फंक्शन। हार्मोन है थायरोक्सिन, निकलता है वो थायराइड ग्लैंड से, प्रेजेंट है नेक और थ्रोट रीजन में। करता क्या है, यह रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को, बनाना और तोड़ने को। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। लोकेशन कहाँ है, मिड ब्रेन में। यह हमारी ग्रोथ को मेंटेन करता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है उसे हम कहते हैं जियाजेंटिज्म, कोई व्यक्ति छोटा हो जाता है उसे हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। यह पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं जो ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसे ही कहा जाता है। फाइट और फ्लाइट दोनों काम, फाइट और फ्लाइट और इमरजेंसी हार्मोन, यह एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। इसके बाद आता है इंसुलिन। यह पैंक्रियाज से निकलता है, स्टमक के नीचे मौजूद पैंक्रियाज से, जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है या कम करता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस मेल्स में मौजूद होता है, जबकि एस्ट्रोजन ओवरीज फीमेल्स में मौजूद होते हैं। यह दोनों ही जेनाइटल लोअर एब्डोमेन एरिया में होते हैं। यह दो कार्य करते हैं। पहला कार्य है सेक्सुअल मैच्योरिटी, मेल की तरह, फीमेल की फीमेल की तरह, और दूसरा मेल में स्पर्म और फीमेल में एग बनाने के लिए कार्य करना। छठा है रिलीजिंग हार्मोन। यह हाइपोथैलेमस से कार्य करता है, मिड ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस से। यह रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन के जरिए सभी ग्लैंड्स के ऊपर अपनी नज़र रखता है, उनको मेंटेन करता है, चलाता है, बंद करता है। आइए एक बीमारी गोइटर यानी घेंघ की बात करते हैं। आयोडाइज सॉल्ट में आयोडीन होता है जो थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करने में मदद करता है। अगर आयोडीन नहीं मिलता है तो एक कमी होती है जिसे हम कहते हैं गोइटर, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता और गोइटर हो जाता है। यह गर्दन में कुछ ऐसे सूजन हो जाती है थायराइड ग्लैंड में। यह नॉर्मल थायराइड है और जब गोइटर हो जाता है तो थायराइड एनलार्ज यानी बड़ा हो जाता है, जो आपको यहाँ पर इस मरीज में दिख रहा है। डायबिटीज किसे कहते हैं? डायबिटीज एक बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। यह होता क्यों है? इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज से रिलीज नहीं होता या कम मात्रा में रिलीज होता है, तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि इसे कोशिकाओं तक नहीं पहुंचाया जाता। ट्रीटमेंट क्या है? इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन ले लिए जाएं तो डायबिटिक कंट्रोल किया जा सकता है। फीडबैक मैकेनिज्म। अगर कोई हार्मोन अधिक मात्रा में या कम मात्रा में निकलता है तो हमारी बॉडी को वह नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ईश्वर ने फीडबैक मैकेनिज्म दिया है जो हार्मोन्स को एक पर्टिकुलर मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में, कहां पर रिलीज किया जाए, इसको मेंटेन करती है। देखिए, हम फीडबैक मैकेनिज्म कर रहे हैं शुगर लेवल को मेंटेन करने के। शुगर लेवल ब्लड में बढ़ता है तो पैंक्रियाज सेल्स यह पहचान जाते हैं और इंसुलिन को रिलीज करते हैं। जब इंसुलिन को रिलीज करते हैं तो शुगर लेवल कम होने लग जाता है। जब शुगर लेवल कम हो जाता है तो पैंक्रियाज फिर से डिटेक्ट करता है कि अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है और वह इंसुलिन के सिक्रेशन को बंद कर देता है। इसे हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। आजकल एग्जाम में यह फीडबैक मैकेनिज्म 3 मार्क में पूछा जा रहा है और बच्चे इसी एग्जाम्पल को बार बार कोड करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीडबैक मैकेनिज्म है आपके 3 मार्क आने के लिए बोर्ड के एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे चैप्टर को आपने बड़े शिद्दत से, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर कोई कमी लगती है मेरी स्पीड में या मेरी आवाज़ में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये टॉपिक
कि आप ऐड कर सकते थे इसको और अच्छा बनाने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए ताकि वे भी जान सकें कि टॉपिक वाइज अच्छी पढ़ाई की जा सकती है। थैंक यू।